हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको लेक्चर 1 में जो पढ़ाया गया था उसके आगे का बताया जाएगा। आप लोग उसको ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। ठीक है, अब मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आप लोग उसको ध्यान से देखें और कर्सर जहाँ जहाँ मूव कर रहा है उसको भी ध्यान से देखें। ठीक है, देखिए आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही होगी जिसमें आपको मैकेनिकल ब्रेक दिख रहे हैं जो कि आपके बाइक्स में यूज होते हैं। जिन लोगों ने बाइक्स चलाई होंगी उनको या कभी खोला होगा तो उन्होंने देखा होगा कि फ्रंट व्हील और रियर व्हील्स मतलब आगे वाला पहिया और पीछे वाले पहिए पे कुछ इस टाइप के ब्रेक्स लगे होते हैं जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है। इसमें क्या होता है ये बेसिकली आपको देखिए बीच में क्या है, मैं आपको कर्सर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप देख रहे हैं ये बाहर का जो सर्किल है, ये बाहर का ये सर्किल जो दिखाई दे रहा है ये आपका ड्रम है जो कि आपको बाहर से दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका है नेक्स्ट, उसके बाद अंदर की तरफ आता है। ये देखिए ये क्रॉस में जो क्रॉस क्रॉस ये दिख रहा है ये आपका ब्रेक शू है। ठीक है, ये जो है आपके ये आपके ब्रेक शू होगा। ठीक है, ये आपके ब्रेक शू होगा, जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये आपके ब्रेक शू होगा। ठीक है, इसके बाद ये जो ब्लैक लाइनिंग दिखाई दे रही है, ब्लैक के ऊपर मैंने येलो किया है, ये बेसिकली ये ब्रेक शू को होल्ड करने के लिए दिए रहते हैं। ब्रेक शू जो होता है मतलब बेसिकली ब्रेक लाइनिंग जो होती है आपकी वो ये है, और ये जो है ये आपके ब्रेक शू कहलाते हैं जिसपे कि आपका ब्रेक लाइनिंग फिक्स की हुई रहती है। ब्रेक लाइनिंग जो होती है वो आपकी एस्बेस्टस की होती है और ब्रेक शू जो होते हैं वो आपके मेटल के होते हैं बेसिकली, और इन सब दोनों को मिला के ब्रेक शू ही बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये अंदर की तरफ जो मेटल होता है बेसिकली ये आपके टोज कहलाते हैं। ठीक है, और बीच में ये आपको ये दिख रहा है एक छोटा सा कैम दिख रही है, इसको बेसिकली एक छोटी सी पतली सी पट्टी है तो ये आपकी कैम कहलाती है। ठीक है, ये काम करती क्या है, जब आप जैसे ही ब्रेक लीवर या ब्रेक पैडल दबाते हैं बाइक्स के अंदर तो ये कैम रोटेट करती है, ट्विस्ट करती है। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको मैं दिखाता हूँ इसी पे। अभी ये सीधी है, इस तरह से है, जब ये जब हम ब्रेक लीवर या ब्रेक पेडल दबाएंगे तो कुछ ये इस तरीके से खुल जाती है तिरछा। ठीक है, जिससे कि ये ब्रेक शू फैल जाते हैं। ठीक है, ये बाहर की तरफ ऊपर से खुल जाते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ ये पॉइंट जो दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट जो दिया हुआ है ये इसमें फिक्स होता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ये एंकर पिन, एंकर पिन लिखा हुआ है, तो ये एंकर पिन होती है यहाँ, ये इस पॉइंट पे ये फिक्स होता है और यहाँ से कहीं मूव नहीं करता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम, दूसरा नाम यहाँ दिया हुआ है हील्स, मतलब हील्स मतलब एड़ी, मतलब लोअर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे ये फिक्स किया हुआ है जिससे आपको एक स्टेबिलिटी मिल रही है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। ठीक है, और ये आपको जो बाहर मैंने बताया था ये आपका हो गया ब्रेक ड्रम, जहाँ पे आपका जो आपको बाहर से दिखाई देता है ये होगा इसके अंदर, कुछ अंदर के पार्ट्स कुछ बाहर के पार्ट्स। ठीक है, अब इसको आपको करना है कि आपको इसका डायग्राम पूरा बनाना है। ठीक है, इसको आप लोग डायग्राम इसका बनाएंगे और इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, मैंने इसकी जो वर्किंग थी वो आपको बता दी, पार्ट्स के नाम बता दिए, कौन सा पार्ट्स कैसे वर्किंग करता है, ये सब आपको मैंने बता दिया। अब ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। ये भी आपका ब्रेकिंग सिस्टम से ही जुड़ा हुआ पार्ट है। इसमें आपके दो दो पार्ट्स हैं, सॉरी
इसमें बेसिकली दो सिस्टम्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। एक है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, एक है पावर असिस्टेड ब्रेक या वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, ये देखो आपको यहाँ पे 4 सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 सर्कल दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या है, ये आपकी 4 व्हीलर को इंडिकेट कर रहा है। मतलब एक 4 व्हीलर गाड़ी का ये डायग्राम बनाया हुआ है ना, लाइन डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें 4 व्हील्स बने हुए हैं और यहाँ पे एक व्हील्स के अंदर इन्होंने ब्रेक असेंबली पूरी दिखाई है। देखिए यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग करते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो यहाँ देखिए ये बीच में इन्होंने दिखाया ये मास्टर सिलेंडर। ठीक है, मास्टर सिलेंडर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल या हाइड्रोलिक लिक्विड भरा हुआ रहता है एक रिजर्वायर के अंदर, और वो डायरेक्टली आपका ब्रेक पैडल से कनेक्ट रहता है। देखिए यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, ब्रेक, ये ब्रेक पैडल है आपका और ये यहाँ से कनेक्ट है। ठीक है, ये डायरेक्टली आपका मास्टर सिलेंडर से कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप ब्रेक पैडल दबाते हैं कार के अंदर, तो ये मास्टर सिलेंडर के अंदर एक रॉड लगी रहती है जिससे कि वो ऑयल के ऊपर प्रेशर डालती है, और जैसे ही प्रेशर डालती है तो ये आपकी लाइनें दिख रही हैं, ये देखिए ये लाइनें दिख रही हैं, ये हर व्हील में अलग अलग जा रही है। ठीक है, और ये भी ठीक है, ये देखिए ये क्या है, अलग अलग व्हील्स में जा रही हैं। ये देखिए ये अलग अलग व्हील्स में जा रही हैं। यहाँ से क्या होगा, ये ब्रेक फ्लूइड या ब्रेक ऑयल इस तरीके से चारों व्हील्स तक पहुंच जाता है जैसे ही आप ब्रेक पेडल दबाते हैं और गाड़ी आपकी रुक जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेप इसमें, देखिए यहाँ पे इन्होंने रियर व्हील दिखाए हैं, ये और ये आपके फ्रंट व्हील हैं, 2 फ्रंट व्हील 2 रियर व्हील। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेम चीज जैसे आपके मैकेनिकल ब्रेक थे, अभी जो मैंने आपको यहाँ डायग्राम में दिखाए थे मैकेनिकल ब्रेक, ये आपके मैकेनिकल ब्रेक थे। ठीक है, तो इसी को अगर ध्यान से देखें तो दूसरे डायग्राम में जो आपको मैंने यहाँ बताया हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है, यहाँ बीच में एक पार्ट ये लगा हुआ है, ये बना हुआ है आपका व्हील सिलेंडर। जो यहाँ पे कैम काम कर रही है वो यहाँ पे आपका व्हील सिलेंडर काम कर रहा है। हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है अब बेसिकली आपका मास्टर सिलेंडर से होता हुआ इस लाइन के थ्रू होता हुआ वो आपका व्हील सिलेंडर में जाता है, और व्हील सिलेंडर में होने के बाद वो आपके दोनों ब्रेक शू को बाहर की तरफ पुश करता है। बाहर की तरफ पुश करने से क्या होता है, वो आपके ब्रेक ड्रम से चिपक जाते हैं और आपकी गाड़ी रुक जाती है धीमे धीमे। ब्रेक ऑयल जो है आपका व्हील सिलेंडर में से होता हुआ जाता है, और व्हील सिलेंडर के अंदर 2 पिस्टन्स होते हैं जो कि वो जब ऑयल का प्रेशर आता है तो वो पिस्टन्स बाहर की तरफ मूव करते हैं और आपकी गाड़ी मतलब आपकी जो ब्रेक शू हैं वो एक्सपेंड करते हैं और आपकी गाड़ी रुक जाती है। ड्रम से चिपकने के बाद धीमे धीमे व्हील्स रुक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका पावर असिस्टेड ब्रेक या वैक्यूम ब्रेक। आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर वैक्यूम ब्रेक का इस्तेमाल जो होता है वो आपके हैवी व्हीकल्स जो होते हैं, या तो उसमें होता है हैवी व्हीकल्स इन द सेंस ट्रक बसेस वगैरह, हैवी पैसेंजर व्हीकल्स, या फिर हैवी लोडेड व्हीकल्स जैसे ट्रक, लोडर्स, कैप्सूल्स जो आते हैं जिसमें आपका ऑक्सीजन, मीथेन गैसेस वगैरह ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज की जाती हैं, इधर उधर ले जाई जाती हैं। ठीक है, तो उनमें आपका वैक्यूम ब्रेक इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा एग्जांपल है वैक्यूम ब्रेक का सबसे अच्छा आपकी ट्रेन, ट्रेन के अंदर भी वैक्यूम ब्रेक इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग, इसमें क्या है बेसिकली वैक्यूम ब्रेक कैसे काम करते हैं, सेम प्रोसीजर है बिल्कुल, बस बीच में एक वैक्यूम यूनिट जो होती है वो अलग से लगा दी जाती है, बस इतना ही है इसमें। इसमें देखिए एक क्या है,
सबसे पहले आपका मास्टर सिलेंडर है, ये आपका मास्टर सिलेंडर हो गया, इसमें ऑयल भरा हुआ है, ठीक है, इसमें ये ऑयल भरा हुआ है, ये देखिए ये ऑयल भरा हुआ है, यहाँ तक ऑयल रहता है, ठीक है। अब आपका ये हो गया आपका ब्रेक पेडल, ठीक है। इसके बाद एक आती है, अब जो आपकी लाइन जा रही है यहाँ से आपका ब्रेक फ्लूइड जो है वो आपका कंट्रोल यूनिट तक ही जा पाता है। इसके आगे आपकी कंट्रोल यूनिट जो लगी हुई है वो आपकी है वैक्यूम की कंट्रोल यूनिट, जहाँ से आपका वैक्यूम बन रहा है और आगे वो ब्रेक पे अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे ये प्रेशर यहाँ से रहेगा तो यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन क्या करेगा, पुश करेगा, तो यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है, देखिए यहाँ पे ये एक पैसेज दिया हुआ खुला हुआ, अभी खुला हुआ, जैसे ये पुश करेगा तो इसको बंद कर देगा, जैसे बंद करेगा तो यहाँ बंद करेगा तो यहाँ से जो यहाँ यहाँ क्या होगा, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, तो ये एक सिलेंडर दिया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ेगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, ये फिर एक बूस्ट सिलेंडर है, यहाँ ऑयल दिया हुआ है, और यहाँ से ये ब्रेक की तरफ गया हुआ। दूसरी चीज़ है, यहाँ देखिए आप लोग नीचे की तरफ दिया हुआ है एक सिलेंडर जिसमें एक वॉल्व है, यहाँ से क्या है, ये बेसिकली इनलेट मैनिफोल्ड है, ये नॉन रिटर्न वॉल्व दिया हुआ है, ठीक है। ये एक वैक्यूम रिजर्वायर है, ठीक है, ये वैक्यूम रिजर्वायर है जहाँ से आपका वैक्यूम क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे ये आपका इंजन कंटिन्यू रन कर रहा है तो यहाँ से जैसे ये बंद होगा तो यहाँ क्या होगा, ये वैक्यूम क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये आपका जो है पुश करेगा आगे, तो सीधा क्या लिखा, टू ब्रेक सिलेंडर, ये डायरेक्टली आपके ब्रेक व्हील्स को जाके जाएगा, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है ब्रेक व्हील्स, ठीक है। यहाँ सेम प्रोसीजर है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ गई है आपका वैक्यूम, जो कि एक हेल्प कर रहा है मास्टर सिलेंडर के फ्लूइड को ब्रेकिंग के तौर पे, और इससे थोड़ा सा ब्रेक आपके इफिशिएंट हो जाते हैं और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और जल्दी गाड़ी आपकी रुक जाती है, ठीक है। तो ये लाइन जो जा रही है ये आपकी जा रही है डायरेक्टली आपके व्हील्स को, ठीक है, ये हो गया। तो अभी आज के लिए ये आपकी ब्रेकिंग सिस्टम, आपको 3 ब्रेकिंग सिस्टम दिखाए गए, ये आपके एक जिसमें मैकेनिकल ब्रेक, दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक, तीसरा है आपका वैक्यूम ब्रेक। तो आपको आज 3 टाइप के ब्रेक्स पढ़ाए गए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपके सिलेबस का पार्ट हैं, आपको इसको ध्यान से देखना है, इसके डायग्राम्स ध्यान से बनाने हैं, और ये सब आपके लाइन डायग्राम्स हैं, जितने भी आपको दिखाए जा रहे हैं ये आपके लाइन डायग्राम हैं, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से आपको बनाना है और देखना है, ठीक है। आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और डायग्राम बनाइएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो जो आपकी इंटरेक्शंस क्लास होती हैं आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं, इस डायग्राम के बारे में सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, हमें दोबारा समझा दीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी इंटरेक्शन क्लास में दूर कर दी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।